हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AK शाह क्लासेस पे। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। जो कि अगर हम देखें एडमिशन के, रिटायरमेंट के और डेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम देखेंगे कि इसकी ट्रीटमेंट कैसी होती है, इसके मेथड्स क्या क्या होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपने टॉपिक को। चलिए दोस्तों, आते हैं आज अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक आज का है गुडविल। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी कैलकुलेशन या मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले, गुडविल इज़ नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह क्लियरिटी हो जाए गुडविल होती क्या है। अगर आप कोई भी सामान लेते हो किसी भी शॉप से, सपोज़ आप किसी शॉप पे गए और आप टी शर्ट या फिर जीन्स वगैरह लेके आए और उसने आपको अच्छे से प्राइस में आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड किया, तो आप अगेन आप दोबारा उसी की शॉप पे जाओगे। 2 बार 3 बार 4 बार, जब भी आपको कपड़े चाहिए होंगे आप उसकी शॉप पे जाओगे। तो ये जो आप बार बार जो जा रहे हो क्या है, आपका एक विश्वास है कि आपको उस शॉप पे बेस्ट प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये उस शॉपकीपर की या फिर दुकानदार की क्या है, गुडविल है कि बार बार आप एक सेम दुकान पे जा रहे हो, किसी और दुकान पे ना जाके। ठीक है, तो गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, यानी हम इसे छू नहीं सकते। ठीक है, तो ये थी हमारी गुडविल की डेफिनेशन। अब आते हैं इसके मेथड्स पे। मेथड्स ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। सबसे इसका पहला जो मेथड आता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर है सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। इन 3 तरीक़ों से हम गुडविल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की। हालांकि इसके 2 होते हैं, एक होता है इसका सिंपल मेथड होता है, सिंपल एवरेज मेथड, और दूसरा होता है वेटेड एवरेज मेथड। बट वेटेड एवरेज मेथड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने इसको डिस्कस नहीं किया है, सिंपल एवरेज किया। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सिंपल एवरेज पे। फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैसे निकालते हैं इसमें गुडविल। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या आता है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। जो भी 3-4 साल का जो प्रॉफिट दिया गया है फर्म्स का, इसकी 14 का 2014, 2015, 2016, 3-4 साल का जो भी प्रॉफिट दिया गया है उसका हम एक एवरेज निकालते हैं। ठीक है, क्या निकालते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। स्टेप सेकंड, डिटरमाइन नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि 3-4 साल का नंबर ऑफ ईयर परचेज है, 4 साल का है या 2 साल का। ठीक है, और स्टेप थर्ड आता है हमारा गुडविल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हम एवरेज प्रॉफिट जो आया उसके बाद जो हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है उसको मल्टीप्लाई करके हम गुडविल फाइंड आउट कर लेंगे। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपके माइंड में और क्लियरिटी आ जाएगी। एग्जांपल है हमारा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। देखिए यहाँ हमें दिया हुआ है 3 ईयर परचेज, ये हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि कितने ईयर का परचेज है। ठीक है, ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स विच वर एज फॉलोज। हमें 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 5 सालों का क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसके बेसिस पे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, गुडविल निकाल लेंगे। तो देखते हैं ईयर प्रॉफिट। ईयर 17-18 में 8 लाख है, 16-17 में 15 लाख है, 15-16 में कितना है, 18 लाख है, और 14-15 में 4 लाख है। बट ये 4 लाख प्रॉफिट नहीं, हमारा लॉस है। तो हम लॉस क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब भी एक लॉस होता है, प्रॉफिट जो लॉस है उसको माइनस करते हैं। ठीक है, और 13-14 में क्या है, 13 लाख है। कितना, 13 लैक्स। सबसे पहले निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। पहले साल का डाल दिया 8 लाख, फिर 15 लाख, फिर 18 लाख। ठीक है, फिर 13 लाख का, फिर क्या करना है, 4 लाख क्या है हमारा, ये हमारा प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे हम। सो इन चारों को हमने ऐड किया और 4 लाख जब माइनस किया तो क्या आ गया हमारा, 5 लाख आ गया। और 5 लाख को हमने किससे डिवाइड किया, 5 से। क्यों, क्योंकि हमें 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर यहाँ 4 साल का दिया होता तो 4 से डिवाइड करते हैं, अगर 3 साल का दिया होता तो 3 से डिवाइड करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 सालों का हमें प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, इसलिए हमने एवरेज में क्या किया, 5 से डिवाइड किया इसको। तो 5 इंटू
करेंगे तो आंसर क्या आ गया 10 लाख रुपीज़। कितना आ गया 10 लाख। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमारा प्रॉफिट कितना आ गया था 10 लाख, और जो हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया गया था हमें क्वेश्चन में 3 ईयर्स परचेज। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ गया हमारा 30 लाख रुपए क्या आ गया, गुडविल आ गया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और एक बात और दोस्तों हमें अगर वो एडजस्टमेंट में गिवन है ये चीज़ें, अगर कोई भी एबनॉर्मल लॉस होगा, जैसे लॉस बाय फायर, अगर हमारी चीज़ें कोई चोरी हो गई या फिर आग में जल गई, ठीक है, तो उससे क्या कर देंगे हम ऐड, एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे ऐड, अगर हमें एडजस्टमेंट में गिवन है तो। उसके बाद सेकंड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर हमने कोई भी एसेट को बेचा है उसमें हमें लॉस हुआ, जैसे 20 रुपये की चीज़ थी हमने बेची कितने में 15 रुपीज़ बेची, तो जो 5 रुपये का लॉस है वो क्या है, एक लॉस है, तो हम क्या करेंगे उसको हम ऐड कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जब भी ओपनिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ओवर हो जाएगा यानी उसकी वैल्यू ज़्यादा दिखा रखी होगी तो क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जब भी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम होगी तो उतने अमाउंट से उसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे प्रॉफिट में। ठीक है, ये चीज़ें हमें कहाँ गिवन होगी, एडजस्टमेंट में। ठीक है, किस में, एडजस्टमेंट में गिवन होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे जो भी लॉस वगैरह क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। और जो कोई प्रॉफिट वगैरह है जैसे कि एबनॉर्मल गेन, एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर हमने कोई भी एसेट बेचा जैसे कि 20 रुपये की, जैसे कि 2 लाख का कोई एसेट है, ठीक है, उसको बेचा हमने 5 लाख का बेचा, तो 3 लाख का जो प्रॉफिट है क्या कर देंगे हम उसको माइनस कर देंगे प्रॉफिट में से। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी पार्टनर्स का रेम्युनरेशन है जो हमने अभी तक पे नहीं किया, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एक तरह से सैलरी होती है। ठीक है, रिम्यूनरेशन। ठीक है, इसको क्या कर देंगे ऐड कर सॉरी माइनस कर देंगे। उसके बाद फ्यूचर एक्सपेंस लाइक का इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई भी फ्यूचर का एक्सपेंस है अगर वो मतलब पे नहीं किया तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो अगर हमें अगर कोई भी लॉस है तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे, अगर प्रॉफिट है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद हम गुडविल निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें सबसे पहले जो स्टेप है हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, जो हमने पिछले निकालना सीखा कि हम एवरेज किसी चीज़ का एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद स्टेप सेकंड फाइंड नॉर्मल प्रॉफिट। इसके बाद हम क्या निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका फॉर्मूला है। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद निकालेंगे हम जो थर्ड स्टेप हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, फिर निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बाद इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। उसके बाद हम क्या निकालेंगे गुडविल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है इसमें, उसका फॉर्मूला ये होता है गुडविल इजकल टू सुपर प्रॉफिट इंटू NYP, मीन्स नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है एक बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है, मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे देख लेते हैं यहाँ पे। इसका फॉर्मूला ये होता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ये होता है कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट। ये हमें क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो हम इन दोनों कैपिटल प्लस रिजर्व को ऐड कर देंगे, अब बाकी जो है माइनस कर देंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टेप्स। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल जिसके थ्रू आपको और माइंड में क्लियरिटी आ जाए। सो एग्जाम्पल क्या कहता है, ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। ये किसके लिए दिया गया हमें, ये हमें दिया गया है एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। जो ईयर फर्स्ट का 18,000 है, सेकेंड ईयर का 20,000 है, थर्ड ईयर का 22,000 रुपये। ठीक है, सो इससे क्या निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद बात करते हैं, ये दिया हुआ है द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज़ 60,000। यही हमारा क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड है।
कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये में दी गई है। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी NRR दिया गया है हमें। ऑन द कैपिटल इज़ 10%, ये रहा हमें गिवन NRR का परसेंटेज। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। हमें कितने साल का प्रॉफिट निकालना है? प्रॉफिट निकालना है 3 सालों का, ये देखिए दिया हुआ है 3 साल। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो 3 साल का प्रॉफिट क्या था? 18,000, 20,000, 22,000, तीनों को ऐड किया और नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने थे? 1 2 3 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आ गया हमारे? इन तीनों को ऐड किया, डिवाइड किया, तो क्या आ गया हमारा? 20,000 रुपये आ गया, ठीक है, 20,000 आ गया। उसके बाद क्या निकालते हैं हम? इसके बाद निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100, ठीक है, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था हमारा? 60,000 देखा था आपने, 60,000 इंटू रेट क्या था? 10%। तो 10% का मतलब क्या होता है? 10/100, 10/100 कर दिया हमने, तो क्या आ गया? 6,000 रुपये आ गया। अब देखते हैं सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो 20,000 हमारा क्या था? एवरेज प्रॉफिट था हमारा, और 6,000 क्या था हमारा? ये जो प्रॉफिट आया था नॉर्मल प्रॉफिट हमारा ये था। इसको इसमें से माइनस किया तो क्या आ गया हमारा? 14,000 क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट आ गया। अब निकालते हैं गुडविल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ़ ईयर परचेज। SP हमारा क्या है? 14,000 इंटू हमारे नंबर ऑफ़ ईयर परचेज क्या था? 3 years, ठीक है, क्या था? 3 years। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया हमने? गुडविल निकाल ली। अब जो इसका थर्ड मेथड है वो देखिए हम किस में देखेंगे? वो हम पार्ट 2 में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।